हाँ जी, तो दम हमारा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है चाइनीज़ चावल। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं अपनी प्लेट में। हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी फाइनल डिश चाइनीज़ चावल। तो तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं चाइनीज़ चावल। और हमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो ये हैं। हाफ़ के जी हमने चिकन लिया था, इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। एक हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसको हमने स्लाइस की तरह कटिंग कर ली है। और 101 से 3 हमारे पास गाजरें, इनको भी हमने कटिंग करके बॉईल कर लिया है। साथ हमारे पास मटर, हाफ़ के जी मटर थे, इनको भी हमने बॉईल कर लिया। मीडियम साइज़ के 2 आलू थे, इनको भी हमने कटिंग करके बॉईल कर लिया। सब्जियों को हमने सबको बॉईल कर लिया था। और ये छोटा फूल हमारे पास बंद गोभी का था, इसको भी हमने कटिंग कर लिया, लेकिन इसको हमने बॉईल नहीं किया। साथ कुछ मसाले थे, काली मिर्च ये हमारे पास 3 से 4 चम्मच, नमक अपने जायके के हिसाब से, लहसुन ये हमारे पास 1 कली थी, इसको मैंने बरीक बरीक कटिंग कर ली है। ये हमारे पास फूड कलर 1 चम्मच, चिली सॉस ये भी हमारे पास हाफ कप, सोया सॉस ये भी हमारे पास हाफ कप था, सिरका ये भी हमने हाफ कप लिया है। 2 हमारे पास अंडे थे। 1 kg चावल थे, इनको हमने धो के पानी में रख लिया था। तो सबसे पहले हम अपने चावलों को बॉईल करते हैं। तो चावल बॉईल करने के लिए हमने खुला पानी इस्तेमाल करना है। कोई भी चावल आप इसमें बनाएं तो खुला पानी इस्तेमाल किया करें, खासकर जब चाइनीज़ चावल, तय वाली बिरयानी, तो इनमें खुला पानी इस्तेमाल होता है ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉईल रख लिया है बॉईल होने के लिए। तो इसमें हाफ चम्मच नमक, तो इसको हमने सही बॉईल आने तक चावल ऐड करेंगे, चावलों को बॉईल करेंगे, तो इसे हम कवर करके रख देंगे। तो पानी को बॉईल आ चुका है, तो इसमें चावल ऐड करते हैं। चावलों को हमने बॉईल करना है। चावलों को हमने ऐड कर दिया है, लेकिन हमने इसको बॉईल करना अच्छे तरीके से। तो वेट करेंगे, कवर कर देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। हमने इसको फुल बॉईल करना है। तीन 4 मिनट के लिए और इसे ऐसे रखेंगे, सही गल जाए चावल ना, दाना दाना। हो चुके हैं, तो इसके अंदर से पानी को अलहदा कर देते हैं। इतने ज़बरदस्त हमारे चावल बॉईल हुए, बिल्कुल अलहदा दाना दाना। तो अब हम चलते हैं दूसरे मसाले की तरफ। सबसे पहले हम अंडे की आमलेट बनाएंगे। हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च, हाफ चम्मच इसमें नमक, मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। अच्छा ना, तो ऑयल हमारा गर्म था पहले। इसके हमने पीसेस बना लेने हैं। हमारा बन चुका है, तो हमने इसके पीसेस काट लिए, तोड़ लिए। तो इसको हम निकालते हैं। तो अब फिर दोबारा इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे, और शिमला मिर्चें और चिकन को फ्राई करेंगे। एक 2 मिनट
फ्राई करेंगे। चिकन भी फ्राई हो चुके हैं तो इसको भी हम निकालते हैं। हाँ जी, तो ये फ्राई हो चुके हैं चिकन और शिमला मिर्चें। बहुत कम ऑयल भी डाला इसके अंदर। लहसुन जो हमने बरीक बरीक कटिंग की थी, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। हाँ, ये फ्राई हो चुका है। इसमें सारी सब्जियां जाएंगे, आलू, मटर और गाजर। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे बंद गोभी भी साथ ही। बंद गोभी को भी हमने फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए ना। इसे बॉईल नहीं किया, फ्राई करने से भी 1-2 मिनट के लिए। बंद गोभी को भी, इसको हमने बॉईल नहीं किया, ये फ्राई में जल्दी हो जाती है ना। बंद गोभी तो इसमें डालेंगे चिकन और शिमला मिर्चें। ये हमने पहले फ्राई कर ली थी। 1 मिनट के लिए भी मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा नमक और काली मिर्च जाएगी। मिक्स करेंगे। सोया सॉस, अगर आपका पास नहीं तो ना डालें, सिरका। मिक्स करेंगे। हमने फ्राई किया था ना, आमलेट बनाई थी, देखिए। अगर आपने और स्पाइसी खाना तो और आप इसमें डाल सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस। तो इसमें हम तय लगाएंगे अब चावलों की। तो ये हमारे हो चुके हैं, चावलों की तैयार करेंगे। मिक्स करेंगे पहले। दूसरे चावल जो बचे थे वो भी ऐसे हमने डाल के मिक्स करने हैं। और ये फूड कलर हमने इसमें डाल के 1-2 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। इसको हमने फूड कलर डाल के 1-2 मिनट के लिए कवर करके इसे दम पे रखा। हमारा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है चाइनीज़ चावल। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये प्लेट है। हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी फ़ाइनल डिश चाइनीज़ चावल। तो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जैसे कि रमज़ान मुबारक ख़त्म होने वाला है, तो अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सब आने वाले माह रमज़ान भी ऐसे मिलजुल के रोज़े रखें, मुसलमानों की मदद करें। जैसे कि कोरोना वायरस है, तो हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए। हो सके किसी की भी दुआ कबूल हो जाए। तो आज की ये हमारी रेसिपी थी और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।